तो बच्चों आज हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज को ही हिंदी में मधुमेह कहते हैं। और वैसे नॉर्मल भाषा में अगर आपने कहते हुए सुना होगा कि उसको शुगर हो गया है, इनको शुगर है या फिर और किसी को शुगर हो गया है, तो ये चीज़ आपने सुना होगा। तो एक्चुअल में यही डायबिटीज है जिसको शुगर कहते हैं और ये मधुमेह इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर डायबिटीज है। और आम भाषा में जो नॉर्मली होता है शुगर कहते हैं। अब शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज का लेवल है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, शुगर ही कहते हैं बट नॉर्मल भाषा में। लेकिन जो सही भाषा है वो यही है, मधुमेह और डायबिटीज, यही दोनों चीज़ें बेसिकली सिंपल है। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि ये डायबिटीज क्या होता है और यह कैसे होता है, इससे बचने के क्या उपाय है, इसके लक्षण क्या होते हैं जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसका स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पर ये पेट है और इसके अंदर इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक तरह का एंजाइम होता है जो ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है और इसी वजह से हमें शुगर नहीं होता है। लेकिन जब ये कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसका एंजाइम जो स्रावित करता है ये कम हो जाता है, यानी जितना हमारे शरीर में इसका मात्रा चाहिए बनाने का उतना जब नहीं बना पाता है तो हमें शुगर हो जाता है। मान लीजिए अगर हमारे शरीर में ये 15 ग्राम में इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन की आवश्यकता है हमारे शरीर में, लेकिन अगर हमारा शरीर सिर्फ 5 ग्राम बना रहा है या फिर 3 ग्राम बना रहा है तो हमें क्या होगा कि शुगर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डेली इसका इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। और कभी कभी केसेस में अगर कम होता है तो नॉर्मल हमें दवाइयाँ खाने पड़ते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको शुगर हो गया यानी कि डायबिटीज हो गया तो आप ठीक नहीं होंगे, लगातार आपको इसका दवाई खानी पड़ेगा, चाहे थोड़ा सा ही दवाई खाना पड़े, क्योंकि एक बार जब बढ़ जाता है तो कम करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे नॉर्मल रेंज में आ जाता है लेकिन फिर भी जैसे ही दवाई आप छोड़ेंगे फिर बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ें हम जानने वाले हैं कि ये कैसे होता है और किन लोगों में होता है, क्या बच्चों में हो सकता है या सिर्फ बड़ों में ही होता है, बूढ़ पुरानियों में ही होता है। तो इसका चीज़ें सारे बताने वाले डिटेल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, तो इसलिए आप लोग इसको सीखना और आने वाली क्लासेस भी देखना, क्योंकि उसमें हम बहुत ज़्यादा आपके लिए काम की चीज़ें बताते रहते हैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहली हमारी क्लासेस है तो इसके अंदर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग बता देना कमेंट करके, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन आकर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है बोलने में, कैमरे के सामने बोलने में हिचकिचाहट तो होती रहती है। खैर जो भी गलतियाँ होना आप लोग बता देना बीच में, वरना क्लास को अच्छे तरीके से हम समझाएंगे आपको। तो चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो डायबिटीज है ये जब खाना हम खाते हैं, यहाँ पर इसका जो हमारा पेट है यानी कि ये आमाशय, तो इसके अंदर खाना जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर हमारा जो खाना होता है, चाहे हम दाल रोटी खाएं कुछ भी खाएं, तो सिंपली क्या होता है कि वो ग्लूकोज में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जिस तरह से यहाँ पर ये टूटा हुआ है, यही ग्लूकोज के रूप में टूटता है। और यही ग्लूकोज सिंपली क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्लूकोज आता है यहाँ पर, तो एक इंसुलिन एक एंजाइम होता है जो यहाँ पर हमारे पेट में ही होता है। तो ये यहाँ पर इसको क्या करता है, ग्लूकोज को दबाने का काम होता है, वरना हमारा जो ग्लूकोज है डायरेक्टली हमारे यहाँ पर ग्लूकोज पेट में खाना को बदल देता है, यानी कि ग्लूकोज में जो हम खाना खाते हैं उसको बदलता है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है कि दूसरा नंबर, सबसे पहले तो होता है कि पेट में कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज में बदल जाता है, सिंपल। उसके बाद दूसरा नंबर क्या होता है, ग्लूकोज रक्त धमनी में पहुंच जाता है। सिंपल जो ग्लूकोज होता है वो हमारे रक्त धमनी में पहुंच जाता है, जहां से हमारा खून फिल्टर होता है, पहुंचाता है खून को सिंपली यहाँ पर रक्त धमनी में, यहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है कि इंसुलिन रक्त प्रवाह में दाखिल होता है। और इंसुलिन क्या होता है कि रक्त प्रवाह में जाता है और जहां पर ये ग्लूकोज गया पहले से उसको क्या करता है, ये दबा देता है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से हमारा जो इंसुलिन है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो अच्छे तरीके से हमारे कोशिका यानी सेल जो होता है उसमें प्रवेश करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है निर्माण कर पाता है, कोई चीज़ बनता है शरीर में। तो जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, हमें ऊर्जा मिलता है और हमारा शरीर बनता है, खून बनता है हमारे शरीर में, अलग अलग चीज़ों पे अलग काम होता है। उसी तरह ठीक है यहाँ पर जैसे, और ये होता है पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। और पेनक्रियाज होता है जो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बिंदी टाइप में है, तो ये एंजाइम होता है इंसुलिन, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये एंजाइम निकलता है, सिंपली ये ग्लूकोज को दबा देता है ताकि हमारा खून में जो है वो मीठा चलाता है, जिसकी वजह से ये मीठा को समझ लीजिए दबाने का काम करता है। ये इंसुलिन यही काम है सिंपली इसका, ये एक तरह का एंजाइम होता है जो हमारे पेट में ही होता है, निकलता है। इंसुलिन रक्त के फालतू ग्लूकोज को दबाता है, वही चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताया वही चीज़ करता है, सिंपली ग्लूकोज को इंसुलिन दबा देता है, दबाने का काम करता है, जो यहाँ पर लिखा गया है, या फालतू ग्लूकोज को दबाता है, जिससे ग्लूकोज को सेल्स में प्रवेश करने में मदद मिलती है। वही चीज़ें जो आपको बताया कि जो हमारा सेल्स होता है, कोशिका होता है, उसमें ग्लूकोज आराम से प्रवेश हो जाता है और कुछ भाग उसका दबा लिया जाता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो जाए उसके लिए यहाँ पर सिंपली बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद इसके लक्षण कुछ हैं शुगर के, तो शुगर के कुछ लक्षण हैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शुगर होगा तो क्या होगा, आपको बार बार पेशाब आएगा। अगर किसी को लग रहा है बार बार पेशाब लग रहा है तो उसका शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर, ये एक लक्षण है इसका। और दूसरा लक्षण क्या है इसके अंदर, यहाँ पर बताया गया है बार बार भूख लगना, यानी आपको बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में भूख लग जाएगा और आप बार बार खाना ढूंढेंगे, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, यानी बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी कुल मिलाकर।
उसके बाद तीसरा क्या होता है, आपको वजन कम हो जाएगा, और आपका जो वजन है आप खाओगे तो बहुत ज़्यादा और पेशाब भी बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, लेकिन आपका वजन जो है वो कम हो जाएगा, यानी आप 50 किलो का धीरे धीरे आप घटना शुरू हो जाओगे, यानी कि आदमी सूखा होने लगता है जब शुगर होने लगता है। तो सिंपल से यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, देखने में दृष्टि में यानी कि रोशनी कमी होने लगती है, कुछ चक्कर आने लगता है, यानी चलते चलते आदमी गिर जाता है, उसको धुंधला दिखाई देने लगता है, जैसे कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, या फिर खुद ही उसको चक्कर आने लगता है जब शुगर ज़्यादा होता है तो, या फिर शुगर हो जाता है तो। उसके बाद थकावट, और आप कुछ भी काम नहीं करोगे, दिन भर सिर्फ बैठे रहोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होता है। तो ये चीज़ें इसके लक्षण है, सिम्टम। उसके बाद होता क्या है, शुगर दो टाइप का होता है, कुछ बच्चों में होता है और कुछ बड़ों में होता है। तो बच्चों के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप का जो है, पहला टाइप का शुगर, मुख्य रूप से बच्चों को खतरा होता है, यानी खतरा होता है किस तरह का, इम्यूनिटी सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली पैनक्रियाज की सेल्स को नष्ट कर देता है, यानी कि जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है बीमारी से लड़ने के लिए, जो प्रतिरक्षा तंत्र बनता है बच्चों में, उसको ये धीरे धीरे क्या करता है, नष्ट कर देता है। और इस तरह से यहाँ पर इंसुलिन जो बनाता है, इंसुलिन को ही ये धीरे धीरे कम कर देता है। पेनक्रियाज जो होता है यहाँ पर जो ये बनता है ना इंसुलिन, यहाँ पर तो धीरे धीरे ये इसको खत्म करने लगता है, नष्ट करता है पूरी तरीके से। उसके बाद इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और यही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनता है बाद में, इसकी वजह से बच्चों में इसका शुगर लेवल बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। कभी कभी होता है, आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों को भी शुगर हो गया है, तो इस तरह से होता है। वैसे तो नॉर्मल जो होता है शुगर लेवल वो बच्चों में 115 से लेकर 135 तक होता है, सॉरी 135 के बीच रहता है, यह है बच्चों में। जबकि बड़ों में कितना होता है, बड़ों में होता है 175 से 115 तक, ये होता है बड़ों में, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, दूसरा फैक्टर क्या रहता है, टाइप 2, यानी बड़ों में जब होता है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मोटापा, यानी कि अगर बड़े हो गए हैं, आपका वजन समझ लीजिए अगर जो नॉर्मल होता है नॉर्मल से भी ज़्यादा हो गया है आपका, तो आपको समझ लीजिए शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपको करना क्या है कि आपको मीठा चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो चीनी से मिलकर बना होता है शुगर लेवल का, जो मीठा बनता है, जैसे मान लीजिए बर्फी मिठाई है या फिर पेठा है, जलेबी, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप थोड़ा मोटा ज़्यादा हो गए हैं तो। अगर नॉर्मल मोटा है तो कोई बात नहीं है, खैर यहाँ पर। और यह है मोटापा का पहला रीजन। दूसरा है क्या, परिवार में पहले से बीमारी का होना। अगर आपके घर में किसी को भी, आपके पापा को या किसी को भी आपको बीमारी हो गया है शुगर का, तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाला जो चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले से मौजूद है तो हो सकता है उनके जीन्स की वजह से आपको भी शुगर होने के चांसेस हो जाएंगे। हालांकि नहीं होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर जो बताया गया है। उसके बाद क्या होता है, इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में तैयार ना होना, और इंसुलिन सही तरीके से जितना आपको चाहिए उतना आपका बॉडी तैयार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जाओ पूरे वालों के क्लासेस चलते हैं। तो आपका शरीर जो है, जितना आपके शरीर को, मान लीजिए आपको 5 ग्राम इंसुलिन की आवश्यकता है और आपका शरीर सिर्फ 2 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम अगर इंसुलिन बना रहा है, तो आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए कि पर्याप्त मात्रा में आपको इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है और आपका शरीर नहीं बना पा रहा है। तो वही चीजें यहाँ पर बेसिकली बताया गया है। यहाँ पर इंसुलिन का पर्याप्त मात्रा में तैयार ना होना, आपके शरीर में नहीं बना पा रहा है आपका शरीर। उसके बाद और क्या होगा, और ग्लूकोज को दबाने के लिए। और क्या होता है, जब आपका शरीर इंसुलिन को सही मात्रा में नहीं बना पा रहा जितना आपको चाहिए, तो आपको ग्लूकोज लेवल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा इंसुलिन, जिसकी वजह से आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और हो जाता है, काफी सारे केसेस में हो भी जाता है। तो वही चीजें बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें कुछ और, इसका ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रीटमेंट। तो इसका इलाज क्या है, इलाज के लिए तो आप यहाँ पर पहला देख सकते हैं इंजेक्शन। आपको अगर बहुत हाई हो गया है, शुगर बहुत ज्यादा लेवल का हो गया है, तो आपको सिर्फ दवाई खाने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा उसका इंसुलिन का इंजेक्शन। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जब आप लोगे तो आपको डेली लेना पड़ेगा, आपको खाना खाने से पहले लेना पड़ता है इंसुलिन का इंजेक्शन, तब जाकर आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हो, आपका शरीर उतना ज्यादा बना नहीं पा रहा जितना आपको आवश्यकता है शुगर का, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरा चीज ये है कि आपको डाइट करना पड़ेगा, यानी कि आपको बचाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिस चीज में ज्यादा शुगर की मात्रा है उसको बचाना पड़ेगा। मान लीजिए जो आलू का सब्जी होता है उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, उसमें शुगर लेवल बहुत ज्यादा है। मटर की सब्जी है उसके अंदर भी काफी ज्यादा है, और चावल है तो उसको भी आपको खाना नहीं है, वरना आपको शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और ऐसी बहुत सारी सब्जियां जिसके अंदर शुगर लेवल काफी ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर बकरी का गोश्त खाते हो तो उसके अंदर भी शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर वसा बहुत ज्यादा होता है, और वसा में ही बहुत ज्यादा लेवल का चीनी यानी शुगर ग्लूकोज में होता है, तो इसके अंदर होता है, जिसके अंदर ज्यादा वसा होगा। उसके बाद क्या करना है, और हाँ, आपको चीनी मिठाई और चावल तो बिल्कुल पीना ही नहीं, चीनी वाला जितना चीजें बना है, अगर शुगर हो गया तो।
या फिर जिसको हो गया उसको बता रहा हूँ। हालांकि आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मुझे बता रहे हो मुझे हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। खैर जो भी है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर शुगर हो गया है तो आपको फालतू जो आपका काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, कुर्सी पर दिनों बैठे रहते हैं, या फिर ऑफिस का काम है, मान लीजिए कहीं बैठ के कोई कंप्यूटर वाला काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पर मेहनत वाला काम नहीं है, शारीरिक मेहनत नहीं करना पड़ता, तो आपको अब अभ्यास करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जिसको भी शुगर हो गया है उसको आपको बहुत ज़्यादा जिम में आप जा सकते हो मेहनत करने के लिए, 1 से 1.5 घंटा डेली देना पड़ेगा अभ्यास से, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पसीना आएगा और इस तरह से आपका कोलेस्ट्रॉल यानी कि सॉरी इस तरह से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा आपकी। तो ये चीज़ें यहाँ पर खास करके बताएंगे, अभ्यास बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके बाद क्या है हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपको चेक कराना है, कम से कम हफ्ते में 1 बार चेक करा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में 1 बार, वरना आप महीने में 1 बार तो चेक ही करवा लीजिए, ताकि आपको पिछले रिकॉर्ड से ये पता हो जाएगा कि पिछले में कितना था, अब बढ़ा है या फिर घटा है। इसका अंदाजा आपको इस पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे शुगर और जो डायबिटीज होता है उसका स्ट्रक्चर, कुछ इसके अंदर जानकारी जो आपको अभी तक नहीं पता थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी मैं पहली बार इसको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली बोर्ड में लाइव आकर, ऑनलाइन आकर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अभी बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है, बट कोई बात नहीं, 2-3 क्लास लेंगे उसके बाद अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देंगे, तो कोई बात नहीं है। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। हम मिलते हैं इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।